क्या आप यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? तो आइए हमारे साथ आज प्रैक्टिस करते हैं BYQ सेट नवंबर 2017 ज्योग्राफी की। विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहरोविसिक असंतता निम्न में से किन के बीच सीमा का निर्धारण करती है? ए या सी? तो लिखा है सी, प्रॉपर्टी और ऊपरी प्रवार। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक प्लेट के का दूसरी प्लेट की नीचे खिसकने की प्रक्रिया को जाना जाता है? ए या बी? तो लिखा है बी, अवनयन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड है, लिखा है सैन एंड्रियन भ्रंश है क्या? ए या बी? तो लिखा है ए, रूपांतर भ्रंश। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है 4, निम्नलिखित में से कौन सा सरिता हिमी निक्षेप है? ए या बी? तो लिखा है बी, केम वेदिका। राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5, निम्नलिखित में से किस विद्वान में प्रवाल भित्ति में संबंधित अवतरण सिद्धांत दिया था? ए या डी? तो लिखा है डी, डार्विन ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्ष 1750 के बाद वायुमंडल में हुई कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के संबंध में निम्न में से कौन सा प्रतिशत वर्ग सही है? ए या डी? तो लिखा है डी, 30% से अधिक। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है, और 7 में क्या है ये देखते हैं। असर्शन रीजन है, लिखा है ITCZ का स्थानांतरण भूमि की अपेक्षा समुद्र पर अधिक होता है क्योंकि भूमि की सतह जलाशयों की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है। ए या डी? तो लिखा है ए गलत है, परंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है, UVI पराबैंगनी सूचकांक कब अस्तित्व में आया? ए या बी? तो लिखा है बी, 1990 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमारे पास गैस है, वायुमंडल में गैस की प्रतिशतता है। तो ये मैच द फॉलोइंग है, आइए देखते हैं स्लाइड क्या है। तो लिखा है नाइट्रोजन पाई जाती है 78%, ये आपको पता ही है। आर्गन पाई जाती है 0.934%, ऑक्सीजन है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.039%। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है 10 असर्शन और रीजन के साथ। लिखा है दक्षिणी गोलार्ध में अधो ध्रुवीय निम्नदाब करीब करीब सतत है क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में भूखंड कम है। तो ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर कि ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समुद्री जल की लवणता अधिक है? ए या सी? तो लिखा है सी, उपोष्ण। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से कौन सा सभी ज्वारों के लिए सर्वाधिक संचलन के लिए उत्तरदायी है? ए या सी? तो लिखा है सी, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वी को की सतह से दूरी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा प्रतिशत भूमि उच्च की अपेक्षा चंद्रमा की भूमि नीच के लिए सही है? ए या डी? तो लिखा है डी, 12%। क्वेश्चन नंबर 14 है, असर्शन रीजन। लिखा है महासागरों के पश्चिमी भाग उनकी पूर्वी सीमाओं की तुलना में हमेशा अधिक गर्म होते हैं क्योंकि प्रमुख महासागरीय धाराओं की गति पश्चिमी सीमाओं में होती है। ए या डी? तो लिखा है ये दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। क्वेश्चन में हमारे पास 15 है, लिखा है निम्न में से कौन सा पद दो आयामों की मिलन क्षेत्र के लिए सही है? ए या डी? तो लिखा है डी, प्रतितान। क्वेश्चन नंबर प्रतितान को आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इकोटोन भी कहते हैं, संक्रमण क्षेत्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किसने भूगोल को मानव परिस्थिति की के रूप में परिभाषित किया है? ए या सी? तो लिखा है सी, बैरोज ने। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 17, और 17 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किसने भूगोल को परिमाणात्मक क्रांति अवधि के दौरान भविष्यवाची पद्धति की खोज के रूप में परिभाषित किया है? ए या बी? तो लिखा है बी, डब्ल्यू बुंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 18 है, निम्नलिखित में से किसने महासागरीय जल के रंग और इसकी लवणता के बीच सह संबंध स्थापित किया? ए या बी? तो लिखा है ए, अल मसूदी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 19, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ए या बी? तो लिखा है बी, जीपी मार्स का संबंध एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी से नहीं है, जबकि पी हैगेट का संबंध ज्योग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस से है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, फिर से मैच द फॉलोइंग है, विचारवाद है और उनके नाम लिखे हैं। आइए देखते हैं राइट आंसर क्या होगा, ए या डी? तो राइट आंसर है यहाँ पर सी, और ऊपर वाले का क्या था राइट आंसर? ऊपर वाले का राइट आंसर था बी, जो गलत था, है ना, क्योंकि गलत ही पूछा था क्वेश्चन में, पूछा था कि क्या सम्मिलित नहीं है। तो हमारे पास 20 का राइट आंसर सी है, और देखते हैं क्या है। लिखा है प्रोबेबिलिज्म का संबंध है OH के स्टेप से, स्टॉप एंड गो। डिटर्मिनिज्म का संबंध है ग्रिफिथ टेलर से, सिस्टमेटिक ज्योग्राफी का संबंध हमबोल्ट से है, और मॉडर्न ज्योग्राफी का रिलेशन है रिटर से। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 21 है, विश्व की वर्तमान जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कुल प्रजनन दर होना अपेक्षित है? ए या बी? तो लिखा है बी, 2.1। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत की जनगणना के अनुसार किसी क्षेत्र को शहरी क्षेत्र के रहने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण होने अपेक्षित हैं? ए या सी? तो लिखा है सी, ए और सी। ए का संबंध है कोई भी स्थान जिनके पास नगर पालिका, निगम, छावनी अथवा अधिसूचित कस्बा क्षेत्र हो, वो नगर कहला सकता है, शहर कहला सकता है। ठीक है। और सी है कि न्यूनतम जनसंख्या 5,000 हो।
शहरी क्षेत्र के रहने के लिए नगर पालिका होनी चाहिए और जनसंख्या कम से कम 5,000 होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 23 है, लिखा है रेवनस्टीन की के प्रवास सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। ए या सी, तो लिखा है सी, सर्वाधिक प्रवासी शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण की ओर प्रवास करते हैं जबकि अधिकांश प्रवासी वयस्क होते हैं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पूछा है क्या सही नहीं है, तो नहीं के अकॉर्डिंग सी है। ठीक है, तो सी आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार के पटना शहर और पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर के संदर्भ में सही है। ए या डी, तो लिखा है डी, प्रमुख शहर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 25 है, केंद्रीय स्थान के स्टार मॉडल के 4 सिद्धांत को निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इंगित करता है। ए या सी, तो लिखा है सी, परिवहन। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसके अंडर रूट समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन फसल संयोजन विधि विकसित की किसने की। ए या बी, तो लिखा है बी, जे सी बीवर ने। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 27 है, परिवहन लागत की वस्त्र उद्योग के स्थान निर्धारण में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है क्योंकि कपास, राइट आंसर सी है, क्योंकि लिखा है कपास एक शुद्ध सामग्री है जिसका वजन उससे तैयार उत्पादन के करीब करीब समान होता है। इसका मीनिंग है कि जब कपास पेड़ में होता है, उसके पौधे में होता है, प्लांट्स में, तो जितना वहाँ पे उसका वेट होता है उतना ही जब उसको बना दिया जाता है, रिफाइन कर दिया जाता है, तो उस समय वेट उतना ही होता है। इसीलिए कपास देखा होगा आपने जब आप कॉटन लेने जाते हैं ना विंटर सीजन में, तो कपास काफ़ी कॉस्टली होती है। जो प्योर वाली कपास सिंथेटिक है वो तो खैर काफ़ी उसके चीप प्राइस होते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है 28, लिखा है निम्नलिखित में से किस पेशे को द्वितीय क्रियाकलाप के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ए या बी, तो लिखा है ए, बढ़ई को। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा गहन निर्वाह धान कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। ए या सी, तो लिखा है सी, नील घाटी और डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस कार्य समूह को स्वर्ण कौलार कर्मचारी के रूप में विहित किया जाता है। ए या सी, तो लिखा है सी, सरकारी और निजी दोनों सेवाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य शीर्ष प्रबंधन कार्यकारी। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किसके प्रकाशन के पश्चात राजनीतिक भूगोल विषय में वास स्थान की अवधारणा लोकप्रिय हुई। ए या बी, तो लिखा है बी, पॉलिटिस्चे ज्योग्राफिक। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है राइट 32 और लिखा है 32 में क्या कि निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक भूगोल में हृदय भूमि सिद्धांत प्रतिपादित किया है। या सी, तो लिखा है सी, मैकेंडर ने। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास कि भारत या मनुष्य की नस्ल को वर्गीकृत करने के हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले सिरस्थ सूचकांक को निम्नलिखित में से किस रूप में परिकलित किया जाता है। ए या सी, तो लिखा है सी, सिर की चौड़ाई और लंबाई के बीच अनुपात। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 34 और लिखा है इसमें क्या, ये देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी राष्ट्र के बारे में सही नहीं है। ए या बी, तो लिखा है ये, राष्ट्र इसके पास हमेशा एक सामाजिक और सांस्कृतिक आधार होता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो राइट आंसर ए सही है। तो राइट आंसर इसका ये है क्योंकि पूछा है उसने नहीं है और ये है, इसलिए ये सही है। ठीक है, आई होप इज देयर नो एनी डाउट। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किसने भू राजनीति शब्द गढ़ा था। ए या सी, तो लिखा है सी, जेलिन ने। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने कहा था कि विद्यमान वर्गीय सेक्टोरल और विभागीय योजनाओं की सिर्फ एक साथ ला देने से स्वतः कोई समेकित योजना तैयार नहीं हो जाती है। कोई योजना समेकित तभी बनती है जब योजना के क्षेत्र में बैकवर्ड लिंकेजेज और फॉरवर्ड लिंकेजेज की पूर्ण रूपेण विश्लेषित और इंटरलिंक्ड किया जाए। ए या डी, तो लिखा है डी, ML दंतवाला। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दामोदर घाटी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। ए या बी, तो लिखा है बी, पद्मा नदी का डेल्टा मैदान। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 38, तो 37 का बी सही था। 38 में हमारे पास फिर से मैच द फॉलोइंग है, योजना का स्तर और वांछनीय मानचित्र का आकार। तो देखते हैं, राज्य का संबंध है छोटा से, जिला का संबंध मध्यम से है, प्रखंड का संबंध बृहद से और पंचायत का संबंध कैडेस्ट्रोल से है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किसने क्षेत्रीय आयोजन की परिभाषा दी कि क्षेत्रीय आयोजन ऊपरी शहरी क्षेत्र में गतिविधियों के क्रम में सामाजिक उद्देश्यों का तैयार और वर्गीकृत करने की प्रक्रिया है। ए या डी, तो लिखा है डी, जॉन फ्रायडमैन ने। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा विलियम बुंगे द्वारा प्रतिपादित शहरी संरचना का शोषणकारी मॉडल से जुड़ा नहीं है। ए या सी, तो लिखा है सी, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर जबकि और जो है हमारे पास सिटी ऑफ सुपर फ्लूइटी, ये सही है, लेकिन पूछा है क्या नहीं है, तो नहीं के अकॉर्डिंग सी सही है। आई होप देर विल बी नो एनी डाउट। क्वेश्चन नंबर 41 है, तो लिखा है क्या किस स्थान से होकर भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 48 गुजरता है। ए या डी, तो लिखा है डी, पुणे, सूरत और अहमदाबाद। और हो सकता है फ्रेंड ये 2017 का क्वेश्चन पेपर है, अभी क्या ईयर है 25, तो हो सकता है ये चेंजेस हो चुका हो ना, फिर भी आप अपडेट रहेंगे। क्वेश्चन 42 है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में टीक के अधिकतम वन पाए जाते हैं। ए या बी, तो लिखा है ए, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ जोड़ता है। ए या सी, तो लिखा है सी, बोम डीला दर्रा।
क्वेश्चन नंबर 44 है, वर्ष 2001 की जनगणना और वर्ष 2011 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या का दाखिए वृद्धि दर रहा। ए या बी, तो लिखा है बी 17.64%। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 45, असरसन रीजन, लिखा है 2001 से 11 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक थी, क्योंकि किसी स्थान का जनसंख्या वृद्धि दर वहाँ की जन्म दर से मृत्यु दर को घटाकर प्राप्त किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए या सी, तो लिखा है सी, ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा EMR स्पेक्ट्रमी बैंड का सही क्रम है आरोही क्रम में, तो लिखा है ए या बी, तो लिखा है बी, पराबैंगनी, नीला, हरा और लाल। क्वेश्चन नंबर 47 है, मैच द फॉलोइंग, लिखा है मानचित्र आरेख और पहलू, मानचित्र आरेख और पहलू इसको मिलाना है आपस में, देखते हैं नीचे। तो लिखा है आपका मानचित्र समान रेखा, सममान रेखा और मानचित्र, तो लिखा है किसी जगह पर होने वाले बदलाव जो सापेक्षता धीरे धीरे घटित होते हैं। बिंदु मानचित्र का संबंध है जनसंख्या वितरण से और प्रकीर्ण आरेख का संबंध है प्राकृतिक समूहीकरण से, जबकि तारक रेखा चित्र का संबंध है वायु की दिशा से। क्वेश्चन 48 है, निम्नलिखित में से किस रंग समूह को प्राथमिक रंग कहा जाता है, या बी, तो लिखा है बी, नीला, हरा और लाल को ब्लू, ग्रीन एंड रेड। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं RGB, RGB से भी याद कर सकते हैं इसको, रेड ग्रीन ब्लू। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 49, निम्नलिखित रेखा प्रतीकों पर विचार करें। पूछा गया है क्या, लिखा है उपयुक्त में से कौन सी उच्चावच को चित्रित करती है, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। तो लिखा है सी, बी और सी। बी का संबंध है समोच्च रेखाओं से और हेस्यूर रेखाओं से जो है उच्चावच को प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास एंड ये लास्ट क्वेश्चन है बट नॉट लीस्ट, क्योंकि हम PY की सेट तो करते ही रहेंगे इन फ्यूचर भी। तो लिखा है सामान्य बंटन के इनमें ऊपरी सीमा, सामान्य बंटन में ऊपरी चरम सीमा को मापने हेतु निम्नलिखित में से पद का प्रयोग किया जाता है, ए या सी, तो लिखा है लेप्टोकोटिक। तो फ्रेंड्स हमने देखा, आपने सभी ने कि 12 मिनट में हमने पूरा PY को सेट कर लिया, 50 क्वेश्चन का सेट कर लिया। आई होप आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूजन लगता है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक PY को सेट का आपको वीडियो डेली देखना है ना, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे और आप ज्योग्राफी के टच में रहें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। तो टेक केयर एंड बाय, जय हिंद, जय भारत।